आप सभी यूपी एएनएम 9212 की सभी एएनएम बहनों को हमारा नमस्कार। और आप सभी एएनएम बहनें जितनी भी हैं वो 9212 भर्ती में शामिल होने वाली जो भर्तियां हैं, जिस पर सिलेक्टेड कैंडिडेट की जो बहनें हैं, उनमें से बहुत सारी एएनएम बहनें परेशान हो रही हैं। मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल भी परेशान ना हुआ करें, क्योंकि आप लगातार परेशान हो रही हैं, माइंड में प्रेशर बढ़ रही हैं। देखिए, आपके हमारे प्रयासों से ही कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आपको मैं जो आज बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इन चीजों को क्लियर कर देंगे कि जो कोर्ट ऑर्डर जारी हो रहा है, इस पर सबसे बड़ा जो विचार विमर्श है, ये विभागीय और आयोग के द्वारा चीजें जो है बार बार एनालाइज कर रही हैं कि अब आखिर हो क्या रहा है। मामला यह है, समस्या बन रही है कि जो भी फ्रेश कैंडिडेट हैं, वो कैंडिडेट लगातार जो है वो परेशान हुए हैं, और जो भी बहनें परेशान हैं लगातार कोर्ट ऑर्डर जारी को लेकर के लगातार परेशान हुई रही हैं। और आप लोगों को बता दूं कि बिल्कुल भी आप थोड़ा सा भी परेशान ना हो, बल्कि वो जगह पे आप सभी परेशान ना हो करके सीधा आप उतना ही प्रयास करने की कोशिश करें कि जल्द से जल्द हमारे नियुक्ति पत्र मिल जाए। अब ज्ञापन दें, आप जैसे भी हो सकता है हम आपका साथ देंगे, क्योंकि देखिए, हाथ पे हाथ रख के बैठने से अब कुछ नहीं होगा। ठीक है, चीजें डेली समझ में आ रही थी कि अब होगा, लेकिन हमें ये लगता है कि हमें बैठना भी नहीं चाहिए, अपना प्रयास करते रहना चाहिए। भले ही विभाग ऐसा बोल रहा है कि हम अपना प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन आप लोगों को बता दें, अपनी तरफ से हमें प्रयास करना ही रहे, क्योंकि जो प्रयास आप करेंगे तभी जा करके आगे का प्रोसेस बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पर आयोग कई समय से, चाहे विभाग हो या आयोग हो, अपने प्रक्रियाओं को वो बचा करके रखा है, यानी कि जब तक आप प्रेशर नहीं डालोगे तब तक कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं, देखिए, जैसा भी आप समझ रहे होंगे उस प्रकार से आप लोगों को मैं आज क्लियर बता दूं कि जो कोर्ट डेट है वो पता है, कोर्ट ऑर्डर की 27 तारीख यानी कि आज भी लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं डेट लगने से इन चीज़ों को क्लियरिटी समझ में आ रही है कि ये 2023 में कहीं ना कहीं अंतिम फैसला आएगा, वो भी जनवरी तक। तो जनवरी तक आप वेट करोगे, और कहा नहीं जा सकते आए या ना आए। देखिए, आपको अच्छे तरीके से पता है कि पुरानी से पुरानी वैकेंसियां हैं कि 2018 कई 16 की वैकेंसीज भी अभी तक पेंडिंग में है, जो कि किसी भी प्रकार से अभी तक क्लियर नहीं हो पाई, ना उसकी ज्वाइनिंग हो पाई है, किसी का डीबी भी नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं प्रक्रियाओं पर बाधा आ रही है। लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने अपना पूरा प्रयास किया है, जिस पर थोड़ा सा जोर लगाया है, सभी ने सपोर्ट किया अच्छी तरीके से, वो भर्तियां हमेशा जो है वो आगे आई है, और वो सफल भी हो गई, वो भर्ती पूरी हो चुकी है। लेकिन जब तक हमें आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक कुछ भी हमें नहीं लगता कि कुछ आगे का प्रोसेस होगा। वो बस हमें यही कहते रहेंगे, अब यही सुनते रहेंगे कि हाँ, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से ज्वाइनिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। फिर कहीं कहीं कोर्ट का मामला आता है, तो आप इस चक्कर में पड़ के परेशान हो रहे हो, लगातार कंटिन्यू यही समस्या आपके दिमाग में आ रही है। तो सभी है ना, मैंने प्लीज आपको कहता हूं, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, और हमारा जो भी प्रयास है, हम अपना प्रयास करते रहे हैं, और आप भी जो हो सकता है आप प्रयास करते रहें। आप भी ज्ञापन देने का कोशिश करें, काफी मैंने ज्ञापन देने के लिए तैयार हैं। ब्रिजेश पाठक जब मीटअप हुआ तो वहां पर भी गए थे, ठीक है, तो कहीं ना मैंने ज्ञापन दिया है। तो बहुत उनके लिए जो है मेरी तरफ से बहुत बधाई, क्योंकि वो खुशी की बात है। थोड़ी सी मैं आप लोग कहता हूँ कि आप जैसी बहनें, अगर सभी बहनें ऐसे ही ज्ञापन दें, ऐसे ही वो प्रयास करती रहें, ठीक है, जैसा भी होता है, चाहे वो हमारे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी, चाहे हमारे योगी आदित्यनाथ जी हो, ठीक है, सभी को जो भी होता है, जो मिनिस्ट्री के हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर जो ज्वाइनिंग के लिए रेडी रहे, सभी को ज्ञापन आप दे सकते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है हमें ये थोड़ा दबाव डालना, तो अपने हक के लिए लड़ना, ठीक है। तो आप शांत नहीं बैठना है, जितने भी एएनएम बहनें हो सके इस सेशन को शेयर करेंगी, क्योंकि जैसे ही हमें इस वीडियो के माध्यम से उनके पास जाए और वो थोड़ा मोटिवेट होकर के अपने जुनून के साथ अपनी हक की लड़ाई लड़ सकें, ठीक है। क्योंकि डेली यही सुनने को मिल रहा है कि बस प्रक्रियाएं चल रही हैं, लगातार प्रोसेस में है। देखिए, उनकी क्या प्रोसेस में है या नहीं है, वो कैसा झूठ बोलते हैं, सही बोलते हैं, वो वही जानते हैं। हालांकि मैं चीजें क्लियर कर दूं, क्योंकि लगातार कोर्ट का मामला चल रहा है, तो उसकी वजह से क्या आप पर परेशानी होगी? देखिए, आप पर कुछ परेशानी, बस हाँ, डिले होने का कारण हो रहा है, लेकिन आप लोग बिल्कुल परेशान ना हुआ करें, क्योंकि देखिए, आपसे समस्याएं हमें भी होती हैं, हमें भी आपको लगता है कि कितनी सही चीजें आपको बता सके, ठीक है। उससे ज्यादा आप हमें उत्सुकता होती है कि कितनी जल्दी हम सही जानकारी पाएं, आपके लिए खुशखबरी दें, उतनी उत्सुकता हमें भी आपसे ज्यादा होती है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आप लोगों को परेशान ना होइए। और जो 71 89 वाले परेशान है, आप सभी, मैंने कह रहा हूं, बिल्कुल भी कोई भी परेशान ना हो, आपको जल्दी निवारण किया जाएगा। लेकिन अपना प्रयास को बिल्कुल जो है स्थगित मत कीजिए, अपना प्रयास लगातार चालू करेंगे, ठीक है। और प्रोविजनल का डीबी भी सब कुछ होगा, और सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
जरा से भी परेशान है। कब तक कैसे होता है ये विभाग निर्धारित करेगा। देखिए शासनादेश का वो भी वेट कर रहे हैं कि जैसे भी हमें कुछ ऑर्डर मिलता है वैसी प्रक्रियाओं को शुरू कर दिया जाएगा। तो देखिए कैसा क्या होता है ये मामला, लेकिन अपनी तरफ से हमें प्रयास बंद नहीं करना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हमें प्रयास को जारी रखना है, तभी जाकर के जैसे ही उन्हें दबाव पड़ेगा, थोड़ा प्रेशर पड़ेगा, तभी जाकर के वो प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी है जो कि पुरानी वैकेंसी अभी लटकी हुई है, किसी का ज्वाइनिंग, किसी का डीवी, तो किसी का एग्जाम भी, ठीक है। तो इस समस्याएं बहुत विभाग ऐसा कर रहा है, ठीक है। आयोग तो लगातार तो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ वैकेंसी इसको लटकाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में जितनी वैकेंसी है वो कभी भी क्लियर नहीं हो पाती अच्छे से, जब तक कि उस पर जोर न डाला जाए। इसलिए सभी ने मैंने अपनी हक की लड़ाई लगी, प्रयास करते रहे, जैसा भी हो सकता है। कहीं भी मुठभेड़ होती है या कहीं भी कोई आता है तो आप वहां पर जाकर ज्ञापन जरूर सौंपे, ठीक है। जैसे कुछ मैंने सौंपा था, ठीक है। तो आप विभाग भी जा सकते हैं, आयोग भी जा सकते हैं। तो हमारा प्रेशर जो है बनाए रखेंगे, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि आप तक आपके लिए पूरा हक की लड़ाई हम आपका साथ दें, ठीक है। क्योंकि आपको डरना नहीं, किसी भी प्रकार से आपको कदम उठा के चलना है साथियों। जैसा भी कुछ होता है हम आगे बताएंगे कि आपको करना क्या है। बाकी किसी भी चिंता मुक्त रहिए, क्योंकि लगातार कोर्ट ऑर्डर जारी हो रहे हैं, कोर्ट पर लगातार जो है बहस चल रही है, डेट पे डेट, तो बहुत ज्यादा समस्याएं इस पर आ रही हैं। लेकिन आप लोगों को जरा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, वही परेशानी को आप दूर कर सकते हैं बस प्रयास करके, ठीक है। चलिए, तो जैसा भी कुछ होता है हम आपको मदद करते रहेंगे। कोई समस्याएं हैं तो आप जरूर बताएं, ठीक है। देखिए जो भी हमें सही जानकारी सही लगता है वही बताते हैं। देखिए आप फालतू चीजें के चक्कर में मत पड़ा करिए, क्योंकि अभी तक क्लियर डेट नहीं मिल पा रही है किसी भी प्रकार से। हमें जो प्रयास है वो लगाए रखना है, ठीक है। जो भी होगा आपको डरने की किसी प्रकार जरूरत नहीं है कि अब होगा या नहीं होगा। तो बहुत आप लोग समस्याएं से प्रेशर में पड़ जाते हो, तो ऐसा मत होना, ठीक है। आपकी सिलेक्टेड 100% ज्वाइनिंग होगी, किसी भी प्रकार से परेशान मत हो, क्योंकि आपने मेहनत की है और आपको सिलेक्शन तो मिलेगा ही, ठीक है। बस अपना प्रयास जो है वो लगातार बनाए रखें। जिन्होंने मैंने ज्ञापन दिया बहुत अच्छा किया उन्होंने, और इसी तरीके से जितनी भी अगर ढेर सारे मैंने इसी तरह एकत्रित होकर के ज्ञापन सौंपे तो कहीं ना कहीं तो 100% यह है कि बहुत जल्द से जल्द जो है आपका ज्वाइनिंग लेटर है वो वितरण हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कब जब तक वितरण समारोह होगा नहीं तब तक तो मुश्किल है कि नियुक्ति पत्र आपको सभी को वितरण होगा। तो वितरण समारोह बहुत जरूरी है, फिर उसके बाद सभी को मिलने का, ठीक है। तो देखिए जैसा भी होता है कुछ मिलता है हमें जानकारियों में से बताते रहेंगे, बाकी आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं जैसे भी कोई जानकारी मिलती है तो नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ देखिए आप सभी, मैंने एक और बात ध्यान रखना, जो भी फ्रेश की और प्रोविजनल की लिए बात कर रहे थे, तो मैं प्रोविजनल वालों को बता दूं कि डीवी के लिए वो उत्साहित हो रही होंगी, लेकिन आप भी बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि कभी भी किसी भी समय आपके लिए भी, जैसे देखिए यहाँ पर जिला अलॉटमेंट का नोटिस आता है फ्रेश वालों की ज्वाइनिंग के लिए, उसी प्रकार से आपका भी प्रोसेस होगा। तो आप ये मत घबराइए कि फ्रेश वालों को हो जाएगा तो हम लोगों का नहीं होगा, आपका भी होगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंट समय लग सकता है, कुछ दिनों का अंतराल मिल सकता है आपके ज्वाइनिंग के लिए। बाकी आपको किसी भी प्रकार से चिंता नहीं करनी है, आपकी भी ज्वाइनिंग होगी। लेकिन अपना प्लीज आप अपना प्रयास बनाए रखें, हम भी आपके पूरा सपोर्ट करेंगे, हम भी साथ हैं। बस आप लोग अगर हमारा साथ देंगे तो जरूर जरूर साथियों आपकी जितनी भी इकट्ठी बहनें होंगी, जितनी भी इकट्ठा हो जाएंगी, ठीक है, उतनी ही हम प्रयास करेंगे कि सभी नमैनों की आवाज जो है उस वहां तक पहुंचाए, और ताकि जल्द से जल्द इसका निवारण हो सके। देखिए कब तक क्या निस्तारण होता है, जैसे भी कुछ भी होगा तो आपको तो बताते ही रहेंगे। इस चैनल से जरूर नए हैं तो आप जरूर जुड़े रहेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लिए, क्योंकि बेल आइकन आप दबाए रहेंगे, प्रेस कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएगी। जैसे भी अपडेट होगी, जैसे भी हम प्लान करेंगे, जैसा भी आप चाहेंगे वैसा प्लान आपके सामने होगा, और वही हम कदम आगे बढ़ाएंगे, ताकि ये मजबूर कर देंगे हम रिजल्ट जैसे जारी करने पे, वैसे ही हमें ज्वाइनिंग के लिए मजबूर करना ही पड़ेगा। तो अब हमें जो है ऐसा कदम उठाना ही पड़ेगा। चलिए मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेशन के साथ और नेक्स्ट प्लान के साथ।